छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी, लेकिन उनको जानने से पहले उनके पूर्वज को जानना अति आवश्यक है। 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य उत्तरी भारत में राज किया करता था। वहीं दक्कन का क्षेत्र 5 भागों में बटा हुआ था: अहमदनगर, बीजापुर, बिदार, गोलकोंडा और बेरार। मालोजी भोसले, जो कि अहमदनगर की सेना में मराठा सरदार थे। मालोजी अहमदनगर के प्रधानमंत्री मलिक अंबर के नीचे काम किया करते थे। अहमदनगर की सेना के साथ मालोजी ने मुगल और बीजापुर के खिलाफ कई लड़ाइयां जीती थी। ऐसे में अहमदनगर के बहादुर निजाम शाह ने 1595 में मालोजी को राजा की उपाधि दी थी और सिवनेरी और चाकन के किला के साथ पुणे की जागीर भी दी थी। मालोजी भोसले ने कृष्णेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया था, यानी कि रिस्टोर करवाया था। मालोजी का विवाह उमाबाई से हुआ था और उनके 2 पुत्र थे, शाहजी और शरीफ जी। शाहजी बहुत छोटे थे जब मालोजी का देहांत हो गया था बीजापुर के खिलाफ लड़ते हुए। उनके बाद शाहजी का पालन पोषण उनके चाचा विट्ठो जी ने की थी। आगे चलकर शाहजी भी अहमदनगर के साथ जुड़ गए थे और कमांडर भी बने थे। लेकिन 1626 में अहमदनगर के प्रधानमंत्री मलिक अंबर की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद अहमदनगर कमजोर पड़ गया था। 1629 में शाहजी के नेतृत्व में 6000 घुड़सवार सैनिक के साथ अहमदनगर मुगल से हार गया था। इसके बाद 1630 में अहमदनगर के दरबार की राजनीति के चलते शाहजी के ससुराल वाले और उनके संरक्षक को मार दिया जाता है, जिसके बाद शाहजी 2000 घुड़सवार सैनिक के साथ मुगल से मिल जाते हैं। मुगलों ने शाहजी को संगमनेर और जुन्नार को कब्जा करने के लिए भेजा, जिसकी वजह से ये दोनों जगह शाहजी को जागीर में दे दी जाती है। 1632 में मुगल साम्राज्य ने मलिक अंबर के बेटे फतेह खान को अहमदनगर की दरबार में एक कठपुतली की तरह बैठा दिया था। आगे चलकर मुगल शहंशाह शाहजहां ने फतेह खान को तोहफे में वही जगह जागीर में दी जिसे शाहजी को दी गई थी, जिससे नाराज होकर शाहजी बीजापुर के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन जल्द ही अहमदनगर और मुगल की दोस्ती खत्म हो जाती है और 1632 में मुगल अहमदनगर के दौलताबाद में घुसकर कब्जा कर लेते हैं, जिसके बाद अहमदनगर खत्म हो जाता है और मुगल साम्राज्य और भी बढ़ जाता है। 1634 में शाहजी बीजापुर की आर्मी के साथ दौलताबाद की तरफ कूच भी करते हैं, लेकिन वो मुगल से परिंदा किला में हार जाते हैं, जिसके बाद शाहजी को आज के उत्तर महाराष्ट्र को छोड़ना पड़ता है। मुगल के डर की वजह से बीजापुर सुल्तान आदिल शाह मुगल के साथ दोस्ती बनाकर रखना चाहते थे, जिसके लिए 1636 में बीजापुर और मुगल ने शांति समझौतों में हस्ताक्षर किया था और इस समझौते का नतीजा ये निकला कि शाहजी को मुगल से दूर रखा जाएगा और इसी समझौते के अनुसार पुणे की जागीर शाहजी के पुत्र शिवाजी को दी जाती है। शिवाजी बहुत छोटे थे, जिसकी वजह से वहाँ का सारा कारोबार दादोजी कोंडादेव संभालते थे और यहाँ शाहजी बीजापुर के साथ मिलकर मैसूर साम्राज्य पर आक्रमण किया था और 1638 में बेंगलोर को कब्जा कर लिया था। 1640 तक बीजापुर के साथ मिलकर शाहजी ने मैसूर के कई इलाकों को जीत लिया था। इसी बीच 1640 में ही शाहजी की पहली पत्नी जीजाबाई ने शिवाजी की शादी साईबाई से करवा दी थी, लेकिन यह शादी पुणे में हुई थी, जिसकी वजह से शाहजी इसमें सम्मिलित नहीं हो पाए। इसके बाद कहा जाता है 1942 से 1944 के बीच में शिवाजी और जीजाबाई शाहजी से बेंगलोर मिलने गए थे, जहां शाहजी ने बेंगलोर में ही शिवाजी की शादी सोयराबाई से धूमधाम से करवाई थी।